हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे हॉर्स पावर के बारे में। ठीक है, हॉर्स पावर क्या होता है। जैसे कि किसी भी गाड़ी का बोलते हैं ना कि मेरे गाड़ी के इंजन का हॉर्स पावर 45 एचपी का है, 40 एचपी का है, या इतने हॉर्स हॉर्स पावर का, इतना एचपी का है। तो आज आइए जानते हैं हॉर्स पावर के बारे में, बिल्कुल शुरू से और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाउस पावर जो है, पहले हम हॉर्स पावर को समझते हैं। हॉर्स हॉर्स पावर, ठीक है। ये हॉर्स का क्या मतलब होता है? घोड़ा। ये हॉर्स दैट मीन्स घोड़ा, और पावर मतलब ताकत। ठीक है, हॉर्स पावर मतलब घोड़े का ताकत। ठीक है, तो पहले हम ये समझ ले कि ये पावर क्या होता है। ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में एकेडमिक में कि पावर दैट मीन्स कार्य करने की क्षमता को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, बचपन में 9th-10th में हम लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे एकेडमिक क्लास में कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। तो चलिए हम बचपन की बातें कुछ याद करें फिजिक्स की। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम इक्वल टू वर्क को हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, ये हुआ पावर का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, अब हम जानेंगे हॉर्स पावर, दैट मीन्स घोड़े के पावर के बारे में। हॉर्स घोड़ा, और पावर मतलब ताकत। तो घोड़े के ताकत के बारे में जानेंगे। एक्चुअली हम बहुत ही पुराने समय की बात कर रहे हैं, करते हैं कि पहले जो था, पहले जमाने में क्या होता था, लोगों के पास ये कार वगैरह, ये व्हीकल सब नहीं था। पहले लोग किसी भी सामान को ढोने के लिए या फिर कहीं भी जाने के लिए वो ज्यादातर घोड़े का यूज करते थे। ठीक है, घोड़े के ताकत का ही यूज हम सामान को कैरी करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो आज से कई साल पुरानी बात है कि जेम्स वॉट नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या किए कि वो कई टाइप के घोड़े को लाए। ठीक है, और घोड़े को एक पुल्ली से बांध के, एक रस्सी से बांध के, एक पुल्ली से कनेक्ट करके एक मास किसी ऑब्जेक्ट को लगा दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फिट करके जो कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास कितना था, 74.6 केजी। ठीक है, इस 74 केजी को एक पुल्ली से बांध के, एक रस्सी के सहायता से घोड़े के साथ बांध दिए। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट ये किए कि ये देखे कि एक सेकेंड में घोड़ा 1 मीटर की दूरी, 786 केजी वजन, उस ऑब्जेक्ट का वजन कितना था? 786.6 केजी, मतलब 74.6 केजी। ठीक है, 74.6 केजी के मास का ऑब्जेक्ट को एक सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तक उठाना था इस घोड़े को। ठीक है, तो आइए इस फिगर को समझते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं और समझते हैं हॉर्स पावर क्या होता है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, हॉर्स पावर दैट मीन्स घोड़े की ताकत। ठीक है, तो हॉर्स पावर के बारे में जान रहे हैं और घोड़े का चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि घोड़ा भी सोचेगा कि भैया आप हॉर्स पावर के बारे में बता रहे हैं और मुझे क्यों नहीं डिस्प्ले करके बता रहे हैं, मुझे भी तो दिखाइए भाई। स्टूडेंट्स मेरे बारे में भी तो जानेगा, क्योंकि जेम्स वॉट ने एक्सपेरिमेंट किया घोड़े का। तो आइए, आप फिगर में देख रहे हैं घोड़ा, तो चलिए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, जो कि जेम्स वॉट ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो फ्रेंड्स ठीक है, यहां देखिए, सबसे पहले इसको समझ में ये समझ आ गया होगा आपको कि देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम। ठीक है, और पावर इस वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये पावर का फॉर्मूला है। ठीक है,
पावर को फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, अब हमको क्या कौन किसका पावर निकालना है, तो भैया घोड़े का पावर निकालना है, दैट मीन्स हॉर्स पावर को निकालना है, इस घोड़े के ताकत को निकालना है। ठीक है, तो आइए आप जानते हैं हॉर्स पावर, दैट मीन्स घोड़े की ताकत, घोड़े के पावर के बारे में जानते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक घोड़े पे। उन्होंने क्या किया कि एक घोड़े को एक रस्सी से बांध दिया, ठीक है, एक पुल्ली के साथ। ये जो पुल्ली दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रोटेट होने वाला पुल्ली है, दैट मींस मूव करेगा। ठीक है, इस पुल्ली के साथ एक घोड़े को बांध दिया, ठीक है, रस्सी से, और इस रस्सी का कनेक्शन क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट के साथ बांध दिया इस रस्सी को। ठीक है, एक मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके साथ इस रस्सी को बांध दिया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का कनेक्शन इस पुल्ली से होते हुए घोड़े से बांध करके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया। अब यहां समझिए, और दूसरा, ये जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मास है, इसका वजन जो है कितना है, 74.6 केजी का। ये 74.6 केजी का मास है, 74.6 केजी। समझिए कितना वजन होगा उस पे, 74 केजी का वजन। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 74.6 केजी, दैट मींस 74.6 केजी का वजन। 74.6 केजी वाले वजन को बांध के रस्सी से, पुल्ली के सहायता से घोड़े के साथ बांध दिया। ठीक, अब घोड़ा को ये कहा कि घोड़ा भाई ऐसा करो कि तुम इस 74.6 केजी के वजन को 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तक उठा के दिखाओ। क्लियर? समझ में आ रहा है? इस घोड़े को जेम्स वॉट साहब ने क्या किए कि बोले कि घोड़ा ऐसा करो कि तुम्हारे साथ हम एक रस्सी को बांध देते हैं, ठीक है, एक पुल्ली के सहायता से, और उस रस्सी को क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक मास को बांध देते हैं, किसी सामान को बांध देते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का वजन कितना था, 74.6 केजी, दैट मींस 74.6 केजी का वजन था इस ऑब्जेक्ट का। अब इस घोड़े को बोला कि घोड़ा एक काम करो कि इस 74.6 केजी के वजन वाले सामान को तुम 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तक उठा के दिखाओ। क्लियर है फ्रेंड? इस घोड़े को जेम्स वॉट साहब ने कहा कि आप इस ऑब्जेक्ट को 74.6 केजी वाले वजन को आप 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तक उठा के दिखाओ, यही इस तुम्हारा ताकत होगा, दैट मींस घोड़े का ताकत होगा। जेम्स वॉट साहब ने इस घोड़े को कहा। अब क्या किया, ये घोड़ा करके दिखाया। वो क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को, दैट मींस जिसका वजन 74.6 केजी था, इस 74.6 केजी वाले वजन को क्या किया, 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी पर उठा लिया। क्लियर है? अब आ जाइए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू, दैट मींस घोड़े की ताकत, हॉर्स पावर को निकालने के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू। ये हॉर्स पावर क्या किया, जेम्स वॉट साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, इस घोड़े को रस्सी से बांध दिया और कहा कि 74.6 केजी वाले वजन को 1 सेकंड में भैया आप ऊपर उठा लीजिए 1 मीटर की दूरी पे। तो जो 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तक अगर उस 74.6 केजी को उठा लोगे, तो ये तुम्हारा फ्यूचर में, भविष्य में घोड़ा तुम्हारे नाम से यही बन जाएगा, क्या, हॉर्स पावर। तो आइए जानते हैं हॉर्स पावर के बारे में। क्लियर है? ये समझ में आया? अब आप आइए यहां देखिए, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बाय टाइम। क्लियर है? अब आप आइए इस घोड़े के ताकत का पावर निकालते हैं। देखिए समझिए, अब घोड़े के ताकत, दैट मींस हॉर्स पावर, हॉर्स के पावर, घोड़े के ताकत का हॉर्स पावर निकालेंगे, घोड़े की ताकत को निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब आप आइए, हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, दैट मींस पावर इक्वल टू क्या हुआ, वर्क बाय टाइम। क्लियर है? वर्क बाय टाइम इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां क्या है, हॉर्स पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है? इस अकॉर्डिंग टू दिस पावर के फॉर्मूला मतलब दैट मींस पावर जो हम निकालते हैं जिस फिजिक्स के फॉर्मूला से, उसके अकॉर्डिंग टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है? अब आप आइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, दैट मीन्स ये क्या है, मास
इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ जो मास एक्सेलरेट, यहाँ मास कितना है भैया, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है तो 74.6 केजी। दैट मींस उस ऑब्जेक्ट, घोड़े को जो बांध के बोला जो सामान उठाने के लिए जिस ऑब्जेक्ट को उठाओ तुम, उस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है तो 74.6 केजी का, ठीक है। तो मास हम पुट कर दिए कितना, तो 74.6 केजी, ठीक है। 74.6 केजी को हम यहां देखिए, फोर्स पहले फोर्स निकाले, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ मास को हम पुट कर दिए, मास कितना है 74.6 केजी, तो 74.6 केजी, 74.6 केजी यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो एक्सेलरेशन है ना यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ g जो है ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g इक्वल टू क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप आइए, फोर्स इक्वल टू क्या हुआ 74.6 इंटू ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 इंटू कर दिए, तो 74.6 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 786 न्यूटन। दैट मींस फोर्स कितना निकल गया 786 न्यूटन का फोर्स निकल गया। इसको समझ में आया, ये समझे, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होगा, हम सबसे पहले यहाँ क्या हॉर्स पावर निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पुट करेंगे ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ फोर्स जो है, फोर्स को सबसे पहले हमको फाइंड करना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, मास गुने एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन के जगह पे क्या होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होगा, ठीक है। तो g का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्स जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चले हैं, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ m कितना है, इस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है भाई 74.6 केजी, तो 74.6 केजी लिख दिए, इंटू अब क्या है, ये a के बदले क्या है g ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो g कितना है, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 है, तो 74.6 इंटू 10 दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आया 786 न्यूटन। दैट मींस फोर्स निकल गया ना 786 न्यूटन। अब आप आइए कि मास इंटू जी, मास इंटू जी, दैट मींस ये फोर्स, इस फोर्स के बदले हम क्या पुट कर दिए, फोर्स का वैल्यू पुट करें, जो कि अभी हम फाइंड किए हैं इस ऑब्जेक्ट का 786.6 केजी वजनदार वाले सामान का, जो कि घोड़ा उठा रहा है, ये 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी में उठा रहा है, ठीक है। तो अब आप आइए, फोर्स कितना है 786 हो गया, 786 न्यूटन इनटू, अब आप आइए डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट दैट मींस डिस्टेंस, दूरी, यहां ऑब्जेक्ट है नीचे में रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की दूरी पे उठा लिया ये घोड़ा, कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 मीटर, दैट मींस 1 मीटर। अब टाइम कितना है, तो 1 सेकंड, 1 सेकंड कंडीशन, जेम्स वॉट साहब ने क्या कहा कि 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी पे उठा के दिखाओ घोड़ा तुम। तो घोड़ा ने क्या किया कि 1 मीटर की दूरी पे उठा लिया 1 सेकंड में, कितने वजनदार वाले सामान को, तो 74.6 केजी वजन वाले पार्ट सामान को, ठीक है, मास को। तो अब आप आइए, मास पुट कर दिए, ये फोर्स कितना हुआ 786 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर, 1 पुट कर दिए। अब टाइम कितना है, 1 सेकंड में ये उठाया घोड़ा ने, 1 सेकंड में उठाया, तो यहां हम 1 सेकंड लिखिए। अब हम इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 786, यही 786 वाट होता है, जो कि जेम्स वॉट साहब के सम्मान पे, जेम्स वॉट साहब ने इसका इन्वेंशन किया, जेम्स वॉट साहब साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किए, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे हम वाट यूज करते हैं, इनके सम्मान के लिए हम वाट यूज करते हैं। तो दैट मींस क्या निकला, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहां समझे कि 1 हाउस पावर इक्वल टू 746 वाट, ठीक है, 1 हाउस पावर इक्वल टू 746 वाट। क्लियर है, तो एक बार फिर से समझ ले कि हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ पावर ऑफ इंजन, हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ पावर ऑफ इंजन, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, दैट मींस 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। क्लियर है फ्रेंड्स, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। समझ में आया ना, घोड़े का ताकत, दैट मींस हाउस पावर किसे कहते हैं, आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। क्लियर है।
तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, टॉपिक हॉर्स पावर क्या हुआ। हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ पावर ऑफ इंजन। हॉर्स पावर जो है वो क्या है, एक यूनिट है, इंजन के पावर का एक यूनिट होता है, ठीक है। हॉर्स पावर जैसे कि किसी भी कार का या किसी भी व्हीकल का बोलते हैं ना कि कितने एचपी का है भैया, कितने हॉर्स पावर का है तुम बताओ। तो हॉर्स पावर अगर कोई बोले तो उसका क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि इंजन का कितना पावर है। ये हॉर्स पावर इंजन के पावर दैट मींस ताकत को डिनोट्स करता है, ठीक है, क्लियर है। इंजन के अंदर कितना ताकत है, कितना पावर है भाई, उसको डिनोट्स करता है ये हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ पावर ऑफ इंजन, क्लियर है। तो हॉर्स पावर क्या है, एक यूनिट है जो इंजन के पावर को दर्शाता है। हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ पावर ऑफ इंजन, इंजन के पावर को डिनोट्स करता है, क्लियर है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो हमको जानना है क्या, हॉर्स पावर दैट मींस घोड़े के पावर। तो घोड़े के पावर हॉर्स पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल से समझ में आया, क्योंकि ये सही की घटना है, ये सच्ची बात है कि जेम्स वॉट साहब ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था आज से कई साल पहले, जो उस जमाने में लोग घोड़े का यूज करते थे किसी भी सामान को ले जाने में, या फिर ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी के साथ पहिए के साथ घोड़े को बांध दे के जो बैठ के जाते हैं, है ना, वो उस तरह से गाड़ी वगैरह सब यूज करते थे पहले जमाने में, ठीक है। तो वही जेम्स वॉट साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किए, क्या फाइंड किए इस कैलकुलेशन से, कि उन्होंने क्या किया कि एक घोड़े को क्या किया, बांध दिया एक पुल्ली के साथ, ठीक है, और पुल्ली के साथ उस रस्सी को क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को भी बांध दिया, ठीक है। और इस घोड़े को कहा, वो टाइमर सेट कर दिए और टाइमिंग के अनुसार उस घोड़े पे एक्सपेरिमेंट किए कि 774.6 केजी का जो वेट का कोई मास है, उसको उस घोड़े को बोले कि 1 सेकंड में तुम 1 मीटर की दूरी तय कर लो। तो जितना अगर तुम 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी अगर तय कर लोगे, और उस ऑब्जेक्ट का वजन अगर 74.6 केजी होगा, दैट मीन 74.6 केजी वजनदार वाले सामान को अगर तुम 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तक उठा लोगे, तो वही तुम्हारा 1 HP होगा, दैट मीन घोड़े का पावर होगा। तो क्लियर है फ्रेंड्स। तो 1 HP इक्वल टू क्या हुआ, 786 वाट। ये वाट हम जेम्स वॉट साहब के सम्मान के लिए हम वाट यूज करते हैं, 786 वाट। तो 1 हाउस पावर इक्वल टू क्या हुआ, 786 वाट। हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ पावर ऑफ इंजन। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा आपको हॉर्स पावर के बारे में कि हॉर्स पावर क्या होता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हॉर्स पावर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल, जो कि इस चैनल में हम समय समय पर क्या करते हैं, टेक्निकल वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।